हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, मैं आज आपके पाठ्यक्रम को शुरू करने वाली थी, यानी हम पाठ्यक्रम शुरू करने वाले थे। मैंने बोला भी था कि हम 14 तारीख से अपनी क्लास शुरू कर देंगे, लेकिन बहुत सारे दोस्तों के ऐसे कमेंट आ रहे थे कि मैम पाठ्यक्रम में क्या आएगा, क्या हमारा सिलेबस होगा, कैसी हमारी परीक्षा होगी। तो बहुत सारे आप सबके डाउट आ रहे थे। तो मुझे ये लगा कि जब ये संशय बना रहेगा तो वो प्रॉपर वे अपनी तैयारी में ध्यान नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं वो ये लगेगा कि हम कैसे तैयारी कर रहे हैं, या हमारी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है, और हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये संशय सबसे पहले मुझे आपका दूर करना था। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे, देखो अब तक आप जो तैयारी कर रहे थे, आपने जो अभी आपकी स्क्रीनिंग की वो भी स्क्रीनिंग ही थी, परीक्षा दी थी आपकी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव आपको जो परीक्षा दी थी आपने उसमें पढ़ा था आरो भाग 1 और आरो भाग 2, वितान भाग 1, वितान भाग 2। और आपकी जो 5वीं जो पुस्तक थी जो है जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम, जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके साथ ही आपका था हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण के साथ आपका था साहित्य, ठीक है, साहित्य था। तो वही बिल्कुल सेम, बिल्कुल वही आएगा जैसे आरो भाग 1, आरो भाग 2 और वितान भाग 1, वितान भाग 2, जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके साथ ही हिंदी व्याकरण और आएगा आपका साहित्य। बिल्कुल वही आपका पाठ्यक्रम रहेगा। अगर फिर भी आपके मन में डाउट है तो मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाई है, जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी, यानी हमारे लगभग चैनल को 8 मंथ पूरे होने को है, तो मैंने जो शुरुआत की थी तो पहली वीडियो ये पाठ्यक्रम की बनाई थी, ठीक है। तो अगर आपके मन में अब भी डाउट है तो पूरा उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से एक एक टॉपिक को मैंने ध्यान से आपको बताया है, जिसमें व्याकरण के कौन से टॉपिक हैं, वितान में कौन से हैं और आरो भाग में कौन से 1, 2 दोनों रहेंगे। वितान भाग 1, 2, जनसंचार अभिव्यक्ति सारे वो उसमें आपको लिखित रूप में दिए, वो देख सकते हैं। अब आपके मन में ये होगा कि मैम ये एचटेट, टीजीटी, पीजीटी हिंदी का क्या मामला है, तो इसे भी मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर आपके पास कोई एचटेट की तैयारी कर रहा है, आपका बंधु या एचटेट वाले कोई देख रहा है, देखो टीजीटी की मैं सबसे पहले बात करूंगी। टीजीटी में आपका रहेगा कि इसमें व्याकरण और साहित्य आपका सेम रहेगा, ये समान है, चाहे वो लिखित है। बस इसमें क्या होगा, आपका एचटेट में ऑब्जेक्टिव होगा और जो स्क्रीनिंग है उसमें क्या होगा, स्क्रीनिंग में आपका होगा सब्जेक्टिव। ध्यान से सुनिए थोड़ा वीडियो, क्योंकि मैं इसमें आपके पीडीएफ बनाकर नहीं लेके आई हूँ, इसी में समझा रही हूँ आपको। क्या होगा कि उसमें एचटेट में आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, और इसमें क्या होगा, स्क्रीनिंग में आपका सब्जेक्टिव। बाकी पाठ्यक्रम वही होगा। टीजीटी पीजीटी की मैं बात करती हूँ। देखो टीजीटी की मैं जो इसकी तैयारी नहीं करवा पाऊँगी, इसकी हम एनसीईआरटी की। पीजीटी का आपका एनसीईआरटी सेम वही रहेगा स्टेट में, जिसमें आरो भाग 1 है, आरो भाग 2 है, वितान भाग 1 है, वितान भाग 2 है, जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम है, और हिंदी व्याकरण साहित्य सेम वही रहेगा पीजीटी में। बस फर्क इतना है, इसमें आपको लिखना होगा, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो जो एचटेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो मैं आगे जो कल करूँगी उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और ये लिखित परीक्षा वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। अब आपके मन में और भी ये सवाल होगा कि उसमें हम लिखित परीक्षा में कैसे लिखेंगे, बहुत सारे, हालांकि मैं इस पर वीडियो और लेके आऊँगी जब आपको मतलब जब आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी, जैसे आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको इसलिए समझाने वाली थी कि तब तक आपका रिजल्ट आए तब हम थोड़ा बहुत तो कम से कम, यानी ये लगा ले 100% में तो 20-30% तो हम आगे बढ़े ना। क्योंकि जब हमारी डेट आ जाएगी, यानी आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो हमारे एकदम से इतना पाठ्यक्रम नहीं कर पाओगे, ये और पाठ्यक्रम बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है।
और हमारे पास लगभग, मैं बार बार बोल रही हूँ, लगभग हमारे पास मेरे ख्याल से जो मेरा विचार है और मेरा जो अनुमान है 1.5 से 2 महीने, 2 महीने तो ज़्यादा बता, बल्कि 1.5 ही महीना है आपके पास तैयारी का। तो अभी से आप तैयारी शुरू करेंगे। और मैं बता रही हूँ आपको कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं लेती हूँ एनसीईआरटी को, ठीक है। एनसीईआरटी में आपका प्रश्न बनेगा, एनसीईआरटी देख लेना भाई, मैंने अभी लिखा है जो भी एनसीईआरटी से हम सुन गए होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। मान लीजिए आपने वितान लिया, तो वितान का कोई भी पाठ लिया, उसका सारांश लिखिए, संक्षिप्त में लिखिए, ठीक है, ऐसा आ गया। या फिर ऐसा आ जाए, मान लीजिए नमक का दुर्गा, बहुत प्रश्न बने, नमक का दुर्गा से लगा लीजिए, ठीक है। वो है, उसके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद सबने पढ़ा, इसको आप आसानी से समझोगे। प्रेमचंद की मैं बात कर लेती हूँ, तो ये आएगा कि प्रेमचंद का यानी जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। तो जिसमें आपका मान लीजिए 10 नंबर का होगा, उदाहरण के लिए 10, वैसे कैसे मैं बाद में करूँगी, इस पर एक वीडियो और लेके आऊँगी, अब थोड़ा सा आप इतना समझिए। तो उसमें आपको जीवन, सबसे पहले कहाँ इनका जन्म हुआ, इनकी रचनाएं, इनके पुरस्कार और इनके जितनी भी रचनाएं, जिसमें आप अलग अलग निबंध इतने हैं, नाटक इतने हैं, उपन्यास इतने हैं, कहानियाँ इतनी है, और मृत्यु कब हुई ये, तो उसमें आपको इस प्रकार से लिखना होगा। या फिर आप कृष्णा सोबती को ले लीजिए, जो मियां नसरुद्दीन की कृष्णा सोबती का जीवन परिचय आ गया, तो उसमें भी आपको उनकी रचनाएं, उनके जितने पुरस्कार हैं, या उनके जीवन है, उनका मृत्यु है, और उनकी जो हो सकता है मियां नसरुद्दीन कहाँ से, तो थोड़ा सा उनके बारे में 2-3 लाइन। तो इस प्रकार से आपका पेपर बनेगा, ठीक है। अब मैं साहित्य की बात करती हूँ कि साहित्य में आपका क्या आएगा। साहित्य में आपका बनेगा, जैसे मान लीजिए आदिकाल ले दिया, आदिकाल का ये आदिकाल का नामकरण, किस किस ने क्या क्या नाम दिया, वो आ जाएगा। या फिर ऐसा आएगा कि छायावाद की शुरुआत कब से हुई, छायावाद की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, ऐसे बनेगा। या फिर द्विवेदी युग की 4 विशेषताएं लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार से आपके 10 नंबर के लगा लीजिए, वो अलग अलग बताऊंगी आपको कितने नंबर के कितने आएंगे, कितने प्रश्न होंगे, कितना मतलब कुल कितने नंबर का पेपर होगा। तो ध्यान इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब आप इतना समझिए कि आपको साहित्य, जैसे मैं अभी बता चुकी हूँ कि एनसीईआरटी का मैंने बता दिया आपको, आरोह भाग का, वितान का बता दिया, और साहित्य का। अब बनेगा व्याकरण से संबंधित। देखिए व्याकरण में मान लीजिए आपको बता दिया संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, संज्ञा के कितने भेद है, कोई 2 सबके उदाहरण लिखिए। तो जैसे आप वर्डिंग बनाओगे, संज्ञा इसे कहते हैं, इसके 3 भेद हैं, जो भी ये इतने इतने हैं, और ये एक एक उदाहरण सबका, या 2-2 उदाहरण लिख दिए। तो इस प्रकार से आपका पेपर बनेगा, ठीक है। ये स्क्रीनिंग की लिखित परीक्षा होगी। रही बात अब एस्टेट पीजीटी की, तो देखो सिलेबस आपका वही है, जिसको यानी हिंदी में हम पाठ्यक्रम कहूँगी मैं, तो पाठ्यक्रम वही है जिसमें आपका रहेगा। पीजीटी के में वही है, आरोह भाग 1, आरोह भाग 2, वितान, जो मैं बार बार बता चुकी हूँ, कुछ बच्चे बोर हो गए होंगे। तो मतलब यही है कि इसमें लिखना होगा, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव है। अगर जो बच्चा एस्टेट की तैयारी करना चाहता है पीजीटी ही की, तो वो भी मेरे साथ जुड़ सकता है, क्योंकि मैं कल से क्लास की शुरुआत करने वाली हूँ। अब टीजीटी की तो व्याकरण साहित्य टीजीटी वाला देख सकता है, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ एनसीईआरटी में टीजीटी वालों को नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ पीजीटी और स्क्रीनिंग की लिखित परीक्षा की तैयारी करवाऊंगी। अब आपके मन में ये तो बिल्कुल सवाल हट गया होगा कि पाठ्यक्रम क्या रहेगा। पाठ्यक्रम आपका सेम वही रहेगा, सिर्फ पैटर्न बदलेगा। अब कुछ बच्चों के पैटर्न में संशय रहता है कि पाठ्यक्रम क्या है, पैटर्न क्या है। पाठ्यक्रम मतलब वही है, वही पढ़ना है जो अब तक आपने पढ़ा है। पैटर्न इसमें अलग अलग ये होता है कि वहाँ आपका ऑब्जेक्टिव था, आपके पास 4 विकल्प थे, लेकिन सब्जेक्टिव होगा, आपको लिखना पड़ेगा उसके बारे में। जैसे आप नमक का दरोगा के प्रश्न बने थे जैसे ऑब्जेक्टिव में, लेकिन अब सब्जेक्टिव में उसका सारांश लिखा जाएगा, या उसका लेखक परिचय आ जाएगा, कवि परिचय। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, और मुझे जहाँ तक जो जरूरी लगता है, मेरे ख्याल से, मेरे विचार से आप मानो, तो सबसे पहले मैं जो करवाऊंगी, मैं आपके कवि परिचय और लेखक परिचय करवाऊंगी, क्योंकि वहाँ से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनेंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब आप सबसे ज़्यादा आपके एनसीईआरटी से प्रश्न बने थे, जिसमें आपके 4 पुस्तकें थी, उनका भी कम ही रोल था, जिसमें 5वीं जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो मैं आपकी ये 5 बुकों पर ज़्यादा फोकस, मेरा मेन केंद्र इन पर रहेगा।
जैसे ही, और मैंने एनसी वो तो मैंने कंप्लीट करवा ही रखे ना साहित्य। अब अगर समय मेरे पास बचा तो मैं आपको वैसे करवाऊंगी, साहित्य की भी करवाऊंगी, ऐसा नहीं उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। लेकिन हमारा मेन जो केंद्र रहेगा वो एनसीईआरटी पर रहेगा, व्याकरण पर रहेगा। इसके साथ ही साहित्य का भी मैं जो जरूरी भाग है वो लेकर आऊँगी, वो भी तैयारी आप करेंगे, ठीक है। और एक वीडियो में एक और लेकर आऊँगी जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा कि कितने नंबर का क्या क्या आएगा, ठीक है। 10 नंबर का कितने हैं, कितने किस प्रकार से आप पेपर की तैयारी करेंगे, आप लिखित में कितना ध्यान देंगे। अब आपको थोड़ा थोड़ा करके आप डेली में आपको एक लेखक परिचय या कवि परिचय पढ़ाऊंगी, उसकी जितनी भी रचनाएं हैं, उसके पुरस्कार है, जीवन है, मृत्यु है, उनके जो इसमें क्या जो भूमिका रही है एनसीईआरटी ने, इनके जो पाठ हैं। लेकिन मैं एक बार मैं पाठ का सारांश आपको नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि पाठ के सारांश के इतने पेज हैं कि 10-10 पेज हैं, और उसको मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें क्या है कि आपको इतना फिर मैं पढ़ाऊंगी, फिर आप खुद पढ़ोगे, तो वहाँ आपका 2 जगह समय खराब हो रहा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप कोई भी तैयारी करवा रहा है ना, तो ये आप 2 जगह समय खराब मत करिए कि वो ये आपको सारांश, क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं, छोटे बच्चे आपको पढ़ के सुनाया जाए फिर आप खुद तैयारी करो। इसलिए सारांश आप खुद पढ़ोगे क्योंकि इसमें आपको 2 फायदा मिलेगा सारांश में, क्योंकि एक तो आप इतनी कठिन भाषा नहीं है पाठ की, किसी भी पाठ की कि आप समझ ना सको, ठीक है, सरल भाषा में है, वो आप खुद तैयारी करोगे, आपका समय भी बचत होगा और आपकी खुद अच्छी आपके पाठ्यक्रम पर पकड़ भी होगी, ठीक है। वैसे तो मैं करवा सकती हूँ, लेकिन मैं आपके समय की बचत के ध्यान में रखते हुए या आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किस प्रकार से मिल सकते हैं, तो मैं इस तरह से आपकी तैयारी करवाऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, लेकिन अभी जाना नहीं, थोड़ी देर रुकना है क्योंकि मैं कुछ बातें और भी करूँगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन अगर पसंद नहीं आ रही है तो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। शेयर करना आपको, अगर कोई भी आपका भाई बंधु जो भी आपके रिलेटिव हैं अगर एस्टेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये उस तक शेयर कर देना, क्योंकि पीजीटी एस्टेट और स्क्रीनिंग लिखित परीक्षा का समान पाठ्यक्रम है। बार बार बोल रही समान है पाठ्यक्रम, लेकिन उसमें पैटर्न का अंतर है। पैटर्न आप समझेंगे, इसमें आपको लिखना है और यहाँ आपको विकल्प मिलेंगे 4, बस इतना फ़र्क है और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अब आपके मन में ये डाउट नहीं होगा मैम के उसमें क्या आएगा, स्क्रीन लिखित में कैसे लिखना होगा। देखिए मैं करवा रही हूँ, अगर आप उस दिशा में आगे बढ़ते रहें कि मैं डेली आपको एक लेखक या कवि परिचय करवाऊंगी, कल से मैं इसकी शुरुआत करूँ। हालांकि मैं आज ही करने वाली थी, लेकिन कुछ दोस्तों के कमेंट में क्या आएगा, पाठ्यक्रम क्या। सबसे पहली वीडियो हमने जब चैनल की शुरुआत की थी तो आपके पाठ्यक्रम पे मैंने वीडियो बनाई थी, वो आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। हालांकि मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट बनाए तो वीडियो देखे ध्यान से, क्या आपका पाठ्यक्रम है उसके अनुसार, क्योंकि आप जब खुद आंखों से देख लेते हो फिर उसको समझते हो तो आपको लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। तो वो पाठ्यक्रम की वीडियो देख लेना। और इसके साथ ही मैं कल से शुरुआत कर रही हूँ, हम करेंगे आरो भाग 1 या 2 से कोई शुरुआत करेंगे, इसके बाद हम क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अब बच्चों के मन में सवाल होगा, मेरे नंबर कम है, मैं तैयारी करूँ या नहीं। देखो भाई, पहले आप उन बच्चों से पिछड़ चुके हो जिसके ज़्यादा नंबर थे, अब और भी पिछड़ना चाहते हो, तो ये तो आपकी मतलब कि कमजोरी समझिए, ठीक है। अगर आप अपनी ताकत बनाना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाठ्यक्रम पर पकड़ करें, कहीं ना कहीं आपकी ज़रूर काम आएगी आपकी तैयारी में, इतना मैं दावा करती हूँ। चाहे आपका EMRS में सिलेक्शन हो सकता है, आपका यहाँ ना EMRS में हो जाएगा, या DET+ वैकेंसी आने वाली वहाँ हो जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान में भी 1st ग्रेड की वैकेंसी वहाँ हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत ज़रूर काम आएगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए हमेशा नित्य प्रतिदिन अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहिए, अपने पाठ्यक्रम को जारी रखिए। ये नहीं कि मैम उसके इतने नंबर, मेरा नहीं, कोई किसी से कम नहीं, फ़र्क इतना है, कोई समय ज़्यादा दे देता है, कोई समय अपनी पढ़ाई को कम देता है। लेकिन अब जिसने कम समय दिया है वो थोड़ा और ज़्यादा दे दीजिए, जिसके ज़्यादा नंबर है वो और कॉन्फिडेंस मत हुए कि हमारे अब तो ज़्यादा है, हमें तो थोड़ी सी तैयारी करनी है। हो सकता है अब कम, हो सकता है जिनका स्कोर कम है
और उनका कम नंबर में भी हो जाए, मान लीजिए उनके पीक पॉइंट पे खड़े हैं, मान ली पीक पॉइंट पे, और उनका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है उनका मन में ये सवाल हो कि अब तो पीक पॉइंट पे थे, हो गया, अब और तैयारी करते हैं। और जिनके ज़्यादा हैं, भाई मेरा थोड़ी सी तैयारी, मैं एक बार रिवीजन पेपर आएगा तब कर लूँगा, ये काम कर लेता हूँ, तो हो सकता है कि वो आपसे आगे निकल जाए। तो इसलिए अपने प्रतिद्वंदी को कमज़ोर न समझे। इसलिए मैंने ये हेडिंग दिया कि युद्ध में जाने से पहले हथियार जान ले, यानी आपको कौन से अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र लेकर, मैं तो ये कह रही हूँ कि ब्रह्मास्त्र लेकर अपने युद्ध में, अपने के मैदान में, ये परीक्षा है आपका, युद्ध का मैदान है, इसको आप हल्के में ना ले। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने पाठ्यक्रम पे जितना ज़्यादा, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं करवाऊंगी, जितना पढ़ाऊंगी, जितना करवाऊंगी, उतना पूरा का पूरा पाठ्यक्रम को मद्देनज़र करवाऊंगी। एक भी आपको लगे ना कि यहाँ मैं कोई बकवास नहीं करूँगी, ठीक है। जितना आप देख लेना अपना जो पाठ्यक्रम है, आपका सिलेबस ध्यान में, उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।